वीडियोस मेरे देखते रहना, सीक्रेट ऑफ डिसीज, बीमारियां क्यों होती हैं, क्यों बीमारियां होती हैं, कैसे मैंने क्योर कर सकते हैं, कैसे मैंने ठीक कर सकते हैं। तो अगर समझो आपको कोई बीमारी हुई, समझो ब्लड प्रेशर है, हार्ट की डिसीज है, किडनी की बीमारी है, डायबिटीज है या नहीं है, उसको क्योर कैसे करना है? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करो, आप फोकस करो। कैसे फोकस करना है? सपोज आपको कॉन्स्टिपेशन है, सपोज फॉर एग्जांपल आपको कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है। अब किसी दूसरे को कॉन्स्टिपेशन हो, आपसे पूछो तो आप 10 एडवाइस दे दोगे उसको, ज्यादा पानी पिया करो, गर्म पानी पियो, त्रिफला का रस खाओ, ये करो वो करो, दे दोगे 10 एडवाइस ही नहीं दे दोगे? दे देंगे ना? दे देंगे, जितनी हमें मालूम हो उतनी हमें दे देंगे। या फिर हमें हाई ब्लड प्रेशर है, हमें क्या करना है, अपने माइंड को फोकस करना है वहां पर जहां से हम हील होते हैं, ठीक होते हैं। जैसे मुझे हाई ब्लड प्रेशर हो गया था, हाई ब्लड प्रेशर बहुत बेकार बीमारी है, बड़ा खराब लगता है, इरिटेशन होता है, हार्ट में वीकनेस लगती है, कमजोरी लगती है, चक्कर आता है। तो मैं अपने दोस्त के पास गया, डॉक्टर के पास, उन्होंने बोला मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दो। अच्छा, तो वो लाइफ टाइम आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी। तो फिर मैंने सोचा नहीं यार, मैं दवा नहीं लूँगा, मैं अपने बीपी को वैसे ही ठीक करूँगा। तो मुझे बीपी ठीक करने की बहुत सारी रेमेडी मांगी, मैंने वो एक करके सब करना शुरू कर दिया और बीपी मेरा नॉर्मल। अब आप यहाँ कुछ भी कर दो, लेकिन मेरा बीपी 120/80 है, कुछ भी हो जाए बीपी कभी नहीं बढ़ेगा। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने बीपी को ठीक कैसे करते वहां पर फोकस किया, मैंने अपनी रिसर्च स्टार्ट कर दी। तो फिर क्या रिसर्च में मालूम पड़ा, मैं पानी कम पीता था, है ना, मैं क्या करता था, ये लो सोडियम सॉल्ट लेना मैंने शुरू किया। फिर मैंने उसके अलावा उपवास का नमक लेना शुरू कर दिया, जिससे भी बीपी कंट्रोल रहता है। फिर मैंने 10 बादाम सवेरे खाली पेट खाना शुरू कर दिया, इससे भी बीपी नॉर्मल। फिर मैंने विटामिन सी के लिए आंवले का रस लेना शुरू कर दिया, इससे भी बीपी नॉर्मल। आधा नींबू निचोड़ के खाना शुरू कर दिया, इससे भी बीपी नॉर्मल, है ना। फिर मैंने बीपी जब होता नहीं था तब कैसा फील होता था, मैं अपने विद इन सेकंड्स बीपी को अपने भी दूसरों को भी कंट्रोल कर देता था, चैलेंज के साथ कर देता था। आप पहले नाप तो ले लो स्पेक्ट्रोमीटर पर कितना ब्लड प्रेशर है, फिर मैं आपको हील करके दिखाऊंगा, बीपी नॉर्मल हो जाएगा, वो मेरी गारंटी है। मैंने कितने लोगों को फोन पर ही कर दिया, प्रैक्टिकली तो बहुत बड़ी बात है। तो जब मेरा बीपी नॉर्मल हो हाई होता था तो मैं तुरंत अपनी फीलिंग को चेंज करता था कि जब मेरे अंदर बहुत एनर्जी रहती है मुझे कैसा फील होता था, तुरंत फील चेंज करता था और देखता तो बीपी नॉर्मल। मैं उस डॉक्टर के पास बोला, पहुंचा, मेरी बीपी चेक करूँ 120/80, उसका बढ़ा था, उनका बढ़ा रहता था, वो टैबलेट लेकर भी बढ़ा था। तो उसे 3-4 बार चेक किया, बोलता है दवाई ले रहा हो? बिल्कुल नहीं ले रहा। तो उसे तो कैसे नॉर्मल हुआ, यानी कि ऐसे नॉर्मल हो, मैंने उसको रेमेडी बता दी। वो मेरे फेसबुक में फ्रेंड है डॉक्टर विशाल मिश्रा, बहुत सीनियर एमबीबीएस डॉक्टर। तो अब कभी बीमार नहीं पड़ो, फोकस ना करना है हेल्थ पर, जो डिसीज है उस पर फोकस करना है। और आप आजकल तो इंटरनेट का जमाना है ना। पहले अगर डायबिटीज ठीक करने के नुस्खे आपको सीखने हो तो रेलवे स्टेशन पे, ट्रेन में, इधर से बुक खरीदे थे, डायबिटीज कैसे क्योर करें। आप तो यूट्यूब पर एक डालो ना, हाउ टू ट्रीट डायबिटीज, तो इतने वीडियो खुल जाएंगे, इतने ऑडियो, गूगल पर इतनी वेबसाइट है, आप थोड़े दिनों में डायबिटोलॉजिस्ट बन जाओ और दूसरों को ट्रीटमेंट बताने लगोगे ना। भाई जामुन की गुठली का रस पी, है ना, आंवले का पाउडर खा, मेथी पाउडर खा, सबको मालूम है ना, गूगल और यूट्यूब आ गया ना, वो सब गाइडेंस दे देते हैं आपको, लेकिन फोकस नहीं करते। जैसे बीमार होते हैं सबसे पहले जो मोस्ट कन्वीनियंट वे है हमारा ध्यान वहाँ जाता है। तो सबसे मोस्ट कन्वीनियंट वे क्या है, एलोपैथी मेडिसिन, वो सब जगह मिल जाती है। दर्द हो रहा है तो बॉम्बे प्लेन खा लो, फीवर आएगा तो पैरासीटामोल ले लो, कोई सी बीमारी होगी तो तुरंत हमारा माइंड वही क्लिक होता है, बहुत ईजी है। तो आप क्या है, जिस चीज पर फोकस करोगे वही चीज मिलेगी। हेल्थ पर फोकस करोगे तो हेल्थ मिलेगी, बीमारी पर फोकस करोगे बीमारी मिलेगी। अभी हमें डिसाइड करना है फोकस कहाँ करना है। जब आप शर्मा जी पनवेल आए थे तो आपने मुझसे एक सेंटेंस बोला था और मैंने तुरंत आपको जवाब दे दिया। आपने बोला था बाकी तो मुझे और कोई चिंता नहीं, बस ओल्ड एज में ट्रीटमेंट वगैरह की चिंता है, कुछ ऐसा सेंटेंस बोला था। तो मैंने आपको तुरंत उसका जवाब दिया था, मैंने ऐसा सोचे मत था कि ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, सोचो मत, आपने सोचे मत कि मैं कभी बीमार पड़ूंगा, ऐसा सोचते क्यों? मत सोचो। अगर आप ये सोचोगे कि मैं हमेशा फिट रहूंगा तो फिट ही रहने वाले हो।
और अगर आपने सोचा कि मैं बीमार पड़ूंगा, पक्का बीमार पड़ने वाले हो, तो मैंने ऐसे कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट ठीक किए बिना दवाइयों के। बहुत सारा लंबा चौड़ा फीडबैक है मेरे पास। जब आप मेरे चैनल पर वीडियो स्क्रॉल करके देखो तो उसमें कमेंट नहीं मिलेंगे आपको। ऐसी ऐसी बीमारियां ठीक ही नहीं होती। एलोपैथी का ट्रीटमेंट ले लेके थक गए थे वो, तो ठीक हो गए विदाउट एनी मेडिसिन। खाली थिंकिंग पैटर्न चेंज कर दिया, सोचने का ढंग बदल दिया, उनकी तारीफ करना शुरू कर दी, उन्हें थोड़ी सी टेक्निक सिखाई। That is very easy. Very easy. देखो life is very easy. Life is so simple. Meditation is so simple. God is so easy. God is very simple. God is here only. But because of our wrong programming, because of our ego, we cannot feel. पैटर्न क्या है? पैटर्न को आप जरा समझो। पैटर्न क्या? What is pattern? बहुत इजी है वो पैटर्न को चेंज करना। लेकिन तब इजी है जब आप उसके प्रति अवेयर हो जाओ। पैटर्न क्या चीज है? पैटर्न ये चीज होती है कि बनी बनाई लकीर पर चलने का अभ्यास होगा। जैसे हम इंडियन लोग हैं तो राइट साइड ड्राइविंग करते हैं, और आपने देखा वेस्टर्न कंट्री में जो गाड़ी हो लेफ्ट साइड ड्राइविंग होती है। अगर हमें लेफ्ट साइड ड्राइविंग वाली गाड़ी दे दे तो पकड़ पोकने वाले हैं। पैटर्न क्या है? व्हाट इज पैटर्न? पैटर्न ऑफ रिपीटिशन ऑफ अ पर्टिकुलर थॉट सो मेनी टाइम्स। कोई पैटर्न और क्या है? तो इसको ब्रेक करना चाहिए। अवेयरनेस। जैसे हम लोग 40 साल से रोज सवेरे खाली पेट चाय पीता हूँ, पैटर्न बनता है। तो वो तो मैं चाय नहीं पीता, कुछ भी हो जैसी बहुत मुश्किल है। पैटर्न सुबह उठो चाय की याद आती है, फिर मैं अवेयर हूँ मैंने कहा चाय पी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, एसिडिटी बढ़ने वाली, खाली पेट चाय पीऊंगा। फिर टारगेट सेट किया बीपी को नॉर्मल करना है, तो फिर क्या करना चाहिए? खाली पेट पानी पीना चाहिए 1-1.5 लीटर। तो पानी पी लिया तो चाय की याद ही नहीं है, याद ही नहीं। पैटर्न हो गया। इजी था। मुश्किल तब था जब तुमने किया नहीं, इजी तब था जब तुमने किया। कोई भी काम तब तक मुश्किल है जब तक आप करते नहीं हो, और जब आप करोगे ना बोलोगे सो इजी, बहुत आसान था, बहुत आसान था। लेकिन जब तक आप करोगे ना बोलोगे बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। जब तक आप रिच नहीं बनते ना बोलोगे अमीर बनना बहुत मुश्किल। अब आपसे पूछे किया क्या आपने अमीर बनने के बाद? किया तो कुछ नहीं, लेकिन मुश्किल है इतना मुझे मालूम। किया कुछ नहीं, फर्स्ट को देना है। फिर और छानबीन करके मुझे एक बार हमने बिजनेस किया तो उसमें 20,000 का लॉस हो गया। एक ही बार किया ना, फिर मैंने कितनी बार किया, कितनी बार मुंह के बल गिरा, और कितनी बार ऐसा हो गया हमारे पास जीरो बैलेंस, सबका सब हार गया। लेकिन मैं रुका नहीं, मैं करता रहा, मैं तब तक करता रहा जब तक मैं जीता नहीं, क्योंकि मुझे जीतना था। मेरे माइंड में मेरा गोल था, मुझे पाना ही है ना। छोटा बच्चा चलता कितनी बार गिरता है ना, फिर चलेगा, फिर गिरेगा, फिर चलेगा, तो चलना छोड़ देता नहीं, फिर एक दिन भागता है। और हमने एक बार एफर्ट किया, लॉस हो गया, फेलियर मिल जाता है।